नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक विवाद के बाद यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक और नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। इस अध्यादेश के लागू होते ही नकल माफियाओं पर कार्रवाई में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल पेपर लीक मामलों में सरकार के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ युवाओं में नाराजगी है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर जोरदार हमला जारी कर रखा है। इसको देखते हुए योगी सरकार ने जिस तरह माफिया अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, वैसी ही कार्यवाही अब नकल, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े लोगों पर होगी। अध्यादेश के तहत पेपर लीक में आरोपी पाए जाने पर 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आज हुई बैठक में पेपर लीक से जुड़े प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री की तरफ से पेपर लीक को लेकर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए गए थे। आपको बता दें कि फरवरी में यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा, उससे पहले आरओ और एआरओ का पेपर लीक हुआ था। तभी से ये संकेत मिल गए थे कि सरकार जल्द ही पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लेकर आ सकती है। अब अध्यादेश के जरिए सरकार पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लेकर आई है। योगी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए नई नीतियों का भी ऐलान कर दिया है, जिसके तहत हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए। प्रत्येक सेट के क्वेश्चन पेपर की छपाई अलग-अलग एजेंसी के माध्यम से होगी। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित किया जाएगा। चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए भी राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी। इसी कड़ी में अब सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। एक प्रेस नोट में सरकार ने कहा कि फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवा योजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाए गए हैं। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए न्यूनतम 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गैंग से वसूलने और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनी और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। दोषी की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है, जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। जिस तरह से सीएम योगी ने कहा था कि वो यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी की तर्ज पर अब काम करते हुए योगी सरकार अब पेपर लीक माफिया पर भी अब नकेल कसने के लिए तैयार है और उसी तरह की कार्यवाही इन पेपर लीक माफियाओं पर भी होती हुई नजर आने वाली है आगे कुछ दिनों में। योगी सरकार की इस पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।